आज मैं आप लोगों को सूरदास के पद पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। सूरदास का जो क्वेश्चन आंसर हुआ था उसका ये आज चौथा क्वेश्चन है। सूरदास की भक्ति पद्धति पर प्रकाश डालें। सूरदास का नाम हिंदी साहित्य में भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध है। वे भक्त पहले थे, कवि बाद में। सूरदास की भक्ति पद्धति पर विचार करने से पहले यह जानना परम आवश्यक होता है कि उन पर किस भक्ति का सिद्धांत प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था। स्वयं सूरदास ने बताया है कि श्री गुरु बल्लभ तत्व सुनाओ, लीला भेद बताओ, अर्थात स्पष्ट है कि उनके गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। उन्होंने उनसे ही दीक्षा पाई थी। श्री वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, अतः सूरदास पर पुष्टि मार्ग का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ा था। इस मार्ग के सिद्धांत के अनुसार श्री कृष्ण उपास्य देव हैं। श्री कृष्ण से तात्पर्य उसी परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार ईश्वर से है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश एवं रक्षा करने वाला है। साथ ही श्री आचार्य ईश्वर को निर्विकार नहीं मानते थे। उनका मत था कि वह अवतार लेते हैं और अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार एक ओर तो वे ही अक्षर पर ब्रह्म है और दूसरी ओर भाव भक्त वत्सल मानुष रूपधारी एवं लीला बिहारी श्री कृष्ण है। श्री आचार्य के अनुसार कृष्णानुग्रह रूप ही पुष्टि, अर्थात कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। श्री कृष्ण भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, उनको ही उनकी भक्ति प्राप्त होती है। वल्लभ संप्रदाय में यह पुष्टि 4 प्रकार की बताई गई है: प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। शुद्ध पुष्टि ही भक्त का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। तभी भक्त परम विराह शक्ति को प्राप्त होता है और परम पद को प्राप्त करके अंत में गोलोक निवास करता है। सूरदास ने इसी अनन्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना की है। श्री आचार्य से दीक्षा लेने के पहले सूर की भक्ति पद्धति से संबंधित विनय के पद प्राप्त होते हैं। इन पदों में भी सूर का भक्त हृदय स्पष्ट झलकता है। इनके विनय से संबंधित पदों में दैन्य भावना का प्रकाशन दर्शनीय है। प्रभु हो सब पतितन को टीको और पतित सब दिवस चारी के हो तो जन्मत ही को। दास भावना का सुंदर प्रकाशन निम्नलिखित पंक्तियों में दर्शनीय है। रे मन कृष्ण नाम कहीं लीजय, गुरु के वचन अटल करी मानव साधु समागम कीजय। सूरदास की भक्ति पद्धति में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैसे तो सूरदास ने अवतारवाद में विश्वास करने के कारण भगवत के आधार पर सूर सागर में 9 अवतारों की कथा कही गई है। उनमें राम का वर्णन पर्याप्त विस्तार से भी है, किंतु जिस प्रकार की उनकी तल्लीनता कृष्ण के वर्णन में है, उतनी और अवतारों में नहीं दिखाई पड़ती है। वे अपनी इस अनन्यता को स्वयं स्वीकार करते हैं। बोले हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। वे निर्गुण व निराकार भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते और सगुण व साकार की ही क्यों करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने अपने एक पद में इस प्रकार दिया है: अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमृत तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। जो पावे रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। सूरदास ने भक्ति के सब प्रकारों पर पदों की रचना की है, किंतु सूर सागर में विनय और सख्य भाव की भक्ति के पदों की संख्या ही अधिक है। जहाँ दीक्षा से पहले उनकी रचनाओं में विनय की प्रधानता थी, वहाँ दीक्षा के बाद सख्य भाव संबंधी पदों की रचना अधिक मात्रा में होने लगी। सूर की भक्ति भावनाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा गया है: दास भाव की भक्ति। विनय से संबंधित वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रकटीकरण भी अनावश्यक एवं अप्रासंगिक न होगा। इस संप्रदाय के अनुसार विनय की 7 भूमिकाएं हैं: दीनता, मानवता, भय दर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारण। सूरदास के पदों में इन 7 भूमिकाओं को व्यक्त करने वाले पद मिल सकते हैं। वास्तव में नवधा भक्ति और वैष्णव संप्रदाय की विनय की 7 भूमिकाओं से संबंधित पदों को देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सूर ने विनय की पूर्णता प्रदर्शित कर दी है। अब के माधव मोहि उबारी, मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। सख्य भाव की भक्ति। सूर सागर में सख्या भाव के भक्ति के पद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस भाव की भक्ति में भक्त अपने इष्टदेव के साथ कुछ अधिक सानिध्य स्थापित कर लेता है। इष्टदेव की विविध प्रकार की लीलाओं में वह उनके साथ विचरण करता है। उनका चलना फिरना, हंसना, खाना, बोलना, कूदना आदि कुछ भी भक्त से गोपनीय नहीं रहता है। सूरदास कृष्ण के इसी प्रकार के भक्त हैं। वे कृष्ण के सखा हैं। उन्होंने अपनी सखा भाव की भक्ति के 2 प्रकार से प्रकट किया। एक तो ग्वाल बालों के विविध प्रसंगों में कृष्ण के साथ चित्रित किए हैं और दूसरे स्वयं भक्त भगवान के साथ सखा रूप में व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए जैसे कृष्ण जी गोचारण के समय ग्वाल बालों से एक सखा की भांति स्नेहपूर्ण क्रीड़ा, वार्तालाप आदि करते हैं। ग्वाले भी उन्हें अपने समान ही समझते हैं, अपने से कुछ बढ़कर नहीं।
वे तो स्पष्ट कहते हैं कि खेलत में को काको गुसैया। स्पष्ट है कि ग्वाल बालों के साथ कृष्ण का संबंध सखा जैसा ही है। छाछ खाने वाले प्रसंग में कृष्ण जी को ग्वालों को छीन छीन कर छाछ खाते देखकर हृदय में आनंद और सुख का समुद्र लहरा हो उठता है। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, जूठो लेत सवन के मुख को अपने मुख लय नावत। शतरस के पकवान धरे सब तो मैं नहीं रुचि पावत। हा हा करी करी मांगी लेत है, कहत मोही अति भावत। यह महिमा यही पहचाने जाता है, आप बंधावत। सूर्य श्याम सपने नहीं दर्शत, मुनिजन ध्यान लगावत। गोप ग्वाले कृष्ण जी के इतने प्रिय सखा बने हुए हैं कि उनके मथुरा चले जाने पर उनका मन बिल्कुल नहीं लगता है। वे दिन रात कृष्ण को याद करते रहते हैं। गोप ग्वाले ही नहीं, कृष्ण भी मथुरा में उन्हें याद करते रहते हैं। सूर ने गोप ग्वालों और कृष्ण का सखा संबंध अत्यंत मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। सूर ने सखा रूप में अपना संबंध श्री कृष्ण से स्वयं ही प्रदर्शित किया है। सख्य भाव की भक्ति के कारण अपने इष्टदेव से उनकी घनिष्ठता बहुत अधिक बढ़ जाती है। पुष्टि मार्गी होने के नाते सूर भगवान कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन करते हैं। वात्सल्य भाव की भक्ति। सूरदास ने कृष्ण के प्रति वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति भावना भी प्रदर्शित की है। सूर ने नंद और यशोदा के माध्यम से कृष्ण के प्रति नाना प्रकार से वात्सल्य प्रकट किया है। वात्सल्य भक्ति के वर्णनों में सूर की जो तन्यता दिखाई देती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। वत्सल स्नेह ही मनुष्य मात्र की मूल प्रवृत्ति है। वात्सल्य भक्ति के चरण में सूर ने अनेक मौलिक उदाहरणों को जन्म दिया है। उनकी इस प्रकार की भक्ति के भी उदाहरण दृष्टव्य हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने बुझ सुबावे। तू काहे नहीं बेगी ही आवे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंदी लेत है, कबहू उधर फरकावे। सोवत जानी मौन वह है, रही रही करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे, हरि जसमति मधुरै गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अब आ गया माधुरी भाव की भक्ति। माधुरी भाव की भक्ति में उनकी मौलिक उद्भावनाएं दर्शनीय। स्त्री पुरुष के मूल प्रकृतिगत प्रेम को भक्ति की ओर लगाकर सूर ने रस और आनंद का संचार करने वाली भक्ति की पद्धति निकाली है। प्रेम की यह भावना प्रत्येक प्राणी के लिए प्राकृतिक देन है। सूर ने इसी प्रेम भावना को ईश्वर भक्ति के रूप में दिखाकर माधुरी भाव की भक्ति पद्धति की नवीन उद्भावना की है। भागवत में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति की अनेक प्रयत्न किए हैं। उन्हें इस प्रेम की प्राप्ति के समझ किसी भी वस्तु की परवाह नहीं है। सूरदास ने इस प्रसंग में भी एक नवीनता ला दी है। उन्होंने गोपियों के प्रेम का मार्गदर्शन करने वाली राधा और कृष्ण का एक और प्रेम दिखाया है। राधा को वे श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं और यह सूर की मौलिक कल्पना है। राधा कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। सूर ने राधा और कृष्ण के मिलन के विविध प्रसंग एकत्रित किए हैं और आनंद मग्न होकर उनकी लीला देखी है। सूरदास ने लौकिक प्रेम की वासना को परिष्कृत करने का अधिकार ही श्री कृष्ण प्रेम रखा है। गोपियों और कृष्ण का आपस में कोई दुराज ही नहीं है। अनेक लीलाओं द्वारा पहले तो सूर गोपियों को और उनकी ओर आत्मा विमुख करते हैं। आत्मा विमुख होने के बाद तो गोपियाँ जैसे श्री कृष्ण की अपनी ही हो गई हैं। मुरली के माधुर्य से वे मतवाली हो गई हैं। जब मोहन मुरली अधर धरी, गृह व्यवहार थके आरज, पथ तजत न सके करी। माधुरी भाव की भक्ति विरह में होती है। भगवान के प्रति आसक्ति को विरह द्वारा तीव्रतर और तीव्रतम बनाए रहने की से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। सूरदास स्वयं भुक्त भोगी हैं। इस प्रकार सूर ने लगभग भक्ति की सभी पद्धतियों को अपनाया है और पुष्टि मार्ग से वे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। यत्र तत्र रहस्यात्मक उक्तियाँ जैसे चकैरी चली चरण सरोवर जहाँ न मिलन बिछो भी प्राप्त हो जाती हैं। सूर की भक्ति रहस्यमयी ही है। वैसे वे सगुण भस्वर के ही उपासक है, किंतु उनके कृष्ण निराकार पर ब्रह्म ही है। ये हुआ आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। और 5 अभी ये 5वां इसके बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूर सूर तुलसी शशि, इस उक्ति की समीक्षा कीजिए। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जब तक हिंदी साहित्य और हिंदी भाषी हैं तब तक सूर और तुलसी का जोड़ा अमर है। भाव और भाषा दोनों के विचार से गोस्वामी जी का अधिकार अधिक विस्तृत है। न जाने किसने यमक के लोभ से ही यह दोहा लिख डाला है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन, केशव दास अब के कवि खदो श्रम जह तह करत प्रकाश।
दोनों महाकाव्यों कवियों के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत है। तुलसीदास के समय में अवधी और ब्रज भाषा काव्य रचना की भाषाएं थी। तुलसी ने दोनों ही भाषाओं में रचनाएं लिखी। सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में ही रचना की। तुलसी के समय में काव्य रचना की 5 पद्धतियां प्रचलित थीं। वीरगाथा काल की 56 पद्धति, नीति की दोहा पद्धति, प्रेम मार्गी कवियों की दोहा चौपाई वाली पद्धति, श्रृंगारी कवियों की कवि सवैया पद्धति तथा भक्त कवियों को की गे पद शैली। तुलसीदास ने 5 पद्धतियों पर रचनाएं प्रस्तुत की, जबकि सूरदास ने केवल गे पद लिखे। कवितावली और रामचरितमानस की शैली पर सूर की कोई कृति उपलब्ध नहीं है, जबकि सूर के गे पदों पर तुलसी की 3 कृतियां हैं। विनयपति का राम गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली उपलब्ध है। कुछ आलोचक व्यापकता के आधार पर तुलसी को अधिक श्रेष्ठ कहते हैं, पर आलोचकों का दूसरा वर्ग गहराई एवं भाव प्रवणता के आधार पर सूरदास को बड़ा कहता है। तुलसीदास ने प्रबंध और मुक्तक ये दोनों शैलियाँ अपनाई, जबकि सूरदास ने केवल मुक्तक शैली पर ही पद रचना की है। तुलसी का रामचरितमानस प्रबंध पटुता युक्त महाकाव्य का अप्रतिम उदाहरण है। तुलसीदास ने समस्त रसों पर लेखनी चलाई और मर्यादापूर्ण संयोग श्रृंगार का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। सूरदास ने भी प्रायः समस्त रसों पर लेखनी चलाई, परंतु प्रधान श्रृंगार रस तथा वात्सल्य रस का ही रहा। यह निर्विवाद है कि सूरदास इन दोनों रसों के सबसे बड़े कवि हैं। श्रृंगार रस का रस राजत्व यदि किसी कवि में दिखाई देता तो वह सूर में ही है। श्रृंगार वात्सल्य का ऐसा सर्वांगीण वर्णन हिंदी के किसी अन्य कवि में नहीं है दिखाई देता है। सूरदास के पूर्व संस्कृत में कृष्ण साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। तुलसी के पूर्व संस्कृत में राम साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, परंतु दोनों ही कवियों ने अपने अपने आराध्य का चित्रण सर्वथा मौलिक रूप में किया है। सूरदास ने कृष्ण की भक्ति सरल भाव से की है। सूरदास का कृष्ण वर्णन रूप सौंदर्य प्रधान है। तुलसीदास ने दास्य भाव से राम की भक्ति की है। उनकी भक्ति भावना में सौंदर्य निरूपण के साथ साथ शक्ति एवं शीलता निरूपण का पूरा समावेश है। तुलसी के राम पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि सूरदास के इष्ट देव कृष्ण लीलाधारी हैं। यह मर्यादा पालन के प्रति सचेत ही रहकर नवीन मर्यादाओं की स्थापना के प्रति प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। तुलसी ने राम का चरित्र चित्रण लोक रक्षक के रूप में किया है। सूरदास के कृष्ण का रूप यद्यपि हंसता खेलता रूप है, तथापि उनका समाज सेवी रूप शूर की आंखों से सर्वथा ओझल नहीं हो गया है। सारांश यह है कि तुलसी के राम का चरित्र साधना अवस्था प्रधान है, जबकि सूर के कृष्ण का चरित्र सिद्धावस्था की ओर अग्रसर दिखाई देता है। तुलसी यद्यपि राम भक्त थे, तथापि उन्होंने ब्रह्मा के अन्य रूपों के प्रति भी आदर व्यक्त किया है। उन्होंने राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराकर तथा श्री कृष्ण गीतावली लिखकर अपनी धार्मिक सहिष्णुता, उदारता एवं विश्व भावना का परिचय दिया है। सूरदास भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। उन्होंने भी राम कथा वर्णन द्वारा तथा राम की स्तुति करके यह स्पष्टता प्रकट कर दिया है कि उनकी दृष्टि में राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। दोनों ही पर ब्रह्म के अवतार हैं। जहाँ तुलसी की संस्कृत पदावली संगीत के माधुर्य को किन्हीं अंशों में कम कर देती है, वहाँ सूर की स्वाभाविक शब्द लहरी स्वाभाविक सादगी एवं अल्हड़पन को समान रूप से लिए हुए आगे बढ़ती है। इसी प्रसंग के अंतर्गत दोनों कवियों के रूपक विधान का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए शिखर चंद जैन ने लिखा है कि ये इसलिए तुलसी संगीत का वह माधुर्य न ला सके जो उसका श्रृंगार है, ऐसा करने में सूर समर्थ हो सके हैं। तुलसी और सूर दोनों ने प्रकृति को अलंकार विधान में सहायक माना है तथा उसका वर्णन उद्दीपन विभावांतर्गत किया है। तुलसी ने 2-3 स्तरों पर संश्लिष्ट योजना द्वारा प्रकृति को लोकग्राह्य आलम्बन के रूप में प्रस्तुत किया है। गीतावली में वर्षा वर्णन एवं चित्रकृत वर्णन प्रकृति वर्णन की बिंब ग्रहण वाली शैली के अच्छे उदाहरण हैं। उक्ति वैचित्र और अनूठी उक्तियों के क्षेत्र में सूरदास तुलसीदास से कहीं अधिक आए हैं। उर्मे माखन चोर गड़े जब केशव निक्षति नाही, ऊधो तिरछे हुए वह जुड़े। अनूठी एवं भेद भरी उक्तियां की अपनी निजी विशेष उक्तियां हैं। उन उक्तियों के द्वारा सरल हृदय गोपियां उद्धव जैसे प्रकांड पंडित एवं ब्रह्म ज्ञानी को निरुत्तर कर देती हैं। सूर की उक्तियां सीधी हृदय को भेदती हैं। सूरदास ने जन जीवन का चित्रण किया है, परंतु तुलसी ने जीवन के तत्वों का उद्घाटन करके नीति और नियम का प्रतिपादन किया है। लोक धर्म की व्यवस्था और समन्वय भावना तुलसी के काव्य को बहुत बड़ी विशेषता है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक अवसर से संबंध उक्ति हमको तुलसी के मानस में उपलब्ध हो जाती है। लोगों की दृष्टि में तुलसी का रामचरितमानस 5वां वेद है। लोग उसके विविध निषेधों को ब्रह्म वाक्य मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। सूरदास के सूर सागर को यह गौरव प्राप्त नहीं है। इस तरह सूर और तुलसी दोनों ही युग स्रष्टा और युग दृष्टा कवि थे। दोनों ही लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर काव्य साधना में प्रवृत्त हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन बहुत ही उपयुक्त है कि पहले भगवान का हंसता खेलता रूप दिखा कर सूरदास ने हिंदू जाति की नैराश्य जनित खिन्नता हटाई।
जिससे जीवन में प्रफुल्लता आ गई। पीछे तुलसीदास ने भगवान का लोक व्यापार व्यापी मंगलमय रूप दिखाकर आशा और शक्ति का अपूर्व संचार किया। काव्य के क्षेत्र में चंद्रमा एक बहुत ही श्रेष्ठ एवं मनोहारी उपमान है। अतः चंद्रमा से तात्पर्य है तब तो हृदयों को शीतलता एवं सांत्वना प्रदान करने वाला होता है। तुलसी का काव्य भाव विह्वल एवं भग्न हृदयों में आशा एवं स्फूर्ति का संचार करता है और इस प्रकार चंद्र सदृश अपने मनोहारी रूप को प्रमाणित करता है। सूरदास का काव्य प्रातःकालीन का बाल अरुण की भांति मधुरिमा का प्रसार करता है, मध्यकालीन प्रखर सूर्य की भांति जोश का संचार करता है तथा संध्या को रंग बिरंगी चुनर उड़ाने वाले सायकालीन सूर्य की भांति सौरभ लुटाता है। ये दोनों महाकवि हिंदी साहित्य कोश के सूर्य चंद्र और जब तक आकाश में सूर्य चंद्र है तब तक इन दोनों कवियों की कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी और इनका काव्य अमर रहेगा। आप लोग आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग वैदग्ध्य भी है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। महाकवि सूरदास ने सूरसागर में अनेक स्तरों पर भावुकता और वाग विदिग्धता का जो सुंदर समन्वय उपस्थित किया है वह देखते ही बनता है। वे वात्सल्य और विप्रलम्ब श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पहले उनके बाल वर्णन को ही लिया जाता है। इसके अंतर्गत सूरदास ने जो चतुरता वाग वैदग्ध्य दिखाया वह दर्शनीय है। माखन चोरी के प्रसंग में कृष्ण जी के माखन चुरा लेने पर तथा उनके मुंह को माखन से सना देख कर जब माता यशोदा पूछती हैं तो श्री कृष्ण का उत्तर देखिए। वे कहते हैं कि हे माता, मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो दोपहर तक गायों के पीछे पीछे जंगल में घूमता फिरता रहा। जिस बर्तन में माखन रखा था वह तो ऊंचे छीके पर टंगा हुआ, भला मुझे उस छोटे से बालक के हाथ इतने ऊंचे पर कैसे पहुंच सकते हैं। माता की संतुष्टि इतने से ही कैसे हो सकती थी जबकि वह उनका मुख माखन से सना हुआ देख रही हैं। कृष्ण जी ने इसका भी समाधान किया। उन्होंने कहा कि माता, ये ग्वाल बाल सब मेरे शत्रु बने हुए हैं। इन्होंने बरबस मेरे बिना मतलब का मेरे मुख पर, मेरे चेहरे पर यह माखन लपेट दिया है। माता यशोदा बालक की चतुरता पर मुग्ध हो गए और उसे गले लगा लिया। अपने घर में नहीं, एक दिन तो वे किसी दूसरी गोपी के घर माखन की हांडी में हाथ दिए पकड़े गए, किंतु जिस चतुरता से गोपी की शंका का समाधान करते हैं यह निम्नलिखित पंक्ति में देखिए। हो जानियो यह घर अपनो है, या धोखे मैं आयो, देखत ही गोरस में चेंटी काढ़न को करना आयो। कृष्ण जी को माखन रोटी बहुत प्रिय थी, किंतु यशोदा जी बच्चे को दूध पिलाना अधिक स्वास्थ्यवर्धक समझकर उन्हें दूध पिलाना चाहते थे। उन्होंने कृष्ण को बहकाया, कबरी पाए पियहूँ लला तेरी चोटी बढ़ाए। कृष्ण बहकावे में आ गए और दूध पीने लगे, किंतु शादी करने लगे। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, इतनी बार मुही दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी। सूरसागर का बाल वर्णन ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। उद्धव की योगचर्या सुनकर गोपियां उनकी बातों का तर्कों से उत्तर नहीं देती हैं, वे तो अपना हृदय ही खोलकर रख देती हैं। प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि, का अपराध जोग लिखित पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। उनकी आंखें हर समय हरि दर्शन की भूखी रहती हैं, उनके बिना दिन रात उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होती रहती है। किस तो उनके लिए हाइल की लकड़ी के समान है। उद्धव जी के वचन यद्यपि उन्हें अत्यंत कटु लगते हैं, किंतु तब भी वे नम्रता का ही व्यवहार करती हैं। वे कहती हैं, हे उद्धव, हम तो आपका जोग भी मान लेती, पर व्यवस्था तो यह है कि जोग भी तो मन से साधा जाएगा, वह सब हमारे पास नहीं है। वह तो कृष्ण के साथ चला गया, फिर 10-20 मन हम लोग कहाँ से लाए, हमारे पास तो एक ही मन है। उद्धव मन नाही 10-20, एक हूँ तो गयो श्याम संग, की आराध ईश। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खूब गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आए उतारी। गोपियां अपने बाग वैदग्ध्य एवं सहृदयता से उद्धव जी को निरुत्तर कर देती हैं। इस प्रकार सूरदास जी ने में जितनी सहृदयता तथा भावुकता है उतनी यह चतुरता वाग वैदग्ध्य भी है। आप लोग को एक टिप्पणी भी आएगा, 5-5 नंबर का है, तो अष्टछाप का एक यहाँ पर देख लीजिए। अष्टछाप के बारे में है एक टिप्पणी। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय अथवा पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य थे। वल्लभाचार्य ने सूर्य की काव्य प्रतिभा पहचानकर उन्हें गोवर्धन के मंदिरों में कीर्तनिया का पद प्रदान किया था। सूर्य वहां भगवान कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। वल्लभाचार्य जी से श्रीमद् भागवत अनुक्रमणी का जानकर सूरदास ने श्रीमद् भागवत के आधार पर सूरसागर की रचना की। सूरदास के अतिरिक्त भी वल्लभाचार्य के कुछ शिष्य काव्य रचना में प्रवीण थे। इनमें कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास अधिक प्रसिद्ध हुए। वल्लभाचार्य के गोलोकवास के बाद उनके पुत्र विठल नाथ जी पुष्टि मार्ग के आचार्य बने। उनके शिष्यों में भी अनेक ऐसे कृष्ण भक्त थे
जो अपनी भक्ति भावना को काव्य के रूप में व्यक्त करने में समर्थ थे। उनमें नंददास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी और चतुर्भुज दास प्रमुख थे। विठलनाथ ने अपने पिताजी के 4 श्रेष्ठ भक्त कवियों को और अपने शिष्य 4 श्रेष्ठ भक्त कवियों को मिलाकर जो 8 कवियों का समूह बना, उसी का नाम अष्टछाप है। अष्टछाप के 8 कवियों में नाम इस प्रकार है। एक बल्लभाचार्य है, दूसरे विठलनाथ है। बल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विठलनाथ। बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। विठलनाथ के नंददास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास। इन 8 कवियों में ने पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के अनुसार काव्य रचना की है। कृष्ण भक्ति में तन्मय रहे और ब्रजभाषा को अपनी कविता का माध्यम बनाए। ये सभी कृष्ण भक्ति में विभोर होकर अपने काव्य रचनाओं को संगीत की तालों, लय और गति में गाया करते थे। अष्टछाप के सभी कवि श्रेष्ठ गायक थे। सुर का अलंकार विधान। सूरदास सर्वथा समर्पित भक्त एवं भावुक कवि के साथ ही अलंकारों के भी पारखी थे। उनकी साहित्य लहरी में रसों एवं नाविकाओं के अतिरिक्त अलंकारों का भी विवेचन है। अपनी साहित्य लहरी में सूरदास ने दृष्टांत, परिकर, निर्देशना, शाहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, व्यक्तिरेख के अतिरिक्त उपमा, रूपक आदि का भी विवेचन किया है। सो आप लोगों का ये टिप्पणी था लास्ट में अष्टछाप का, ये भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, और पूरा देखिएगा, जितना सारा वीडियो इसमें है बनाया गया सारा देखिएगा।